गंगा कुंड, दूसरा काम्य वन। दो ही जगह हैं, बाकी तो सब जगह तुलसी वृक्ष के रूप में विराजती है सब जगह। अब हमारी राधा रानी कौन है? बोले वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी, वृंदावन की क्यून, और श्याम सुंदर ब्रज के राजा हैं, और तुलसी महारानी ब्रज के प्रेसिडेंट है ना, अध्यक्षा है वो ब्रज की। वृंदा देवी के बिना ब्रज में कोई भी लीला तो संपन्न नहीं होती। हमारी राधा रानी ने वृंदा देवी को स्वयं आदेश किया है कि वृंदा, मैं तो ठाकुर जी के लीला में रहूंगी, क्योंकि आराधनी शक्ति है राधा रानी उनकी। तो इस ब्रज की व्यवस्था को कौन संभाले? तो आपको इस वृंदावन की व्यवस्था के लिए यहाँ की मैनेजर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो वृंदा देवी यहाँ की मैनेजर है, और ये क्या लीला करती हैं? क्योंकि वृंदा कुंड के पीछे जो कुंड है ना, गुप्त कुंड, उस कुंड में हमारी राधा रानी डेली आती है, रोजाना। आज भी आई थी, हाँ। और राधा रानी 8 जगह जो गोविंद से मिलती है ना, उनका मिलन श्री वृंदा देवी ही कराती है। बताता हूँ माता जी, सुबह मॉर्निंग टाइम वो बताने वाला था, इतने माता जी का क्वेश्चन हो गया। 7 बजे से लेकर के 8:24 तक राधा रानी यहाँ रहती है रोजाना, एवरी डे। और भक्तों को राधा रानी की पायल की भी आवाज़ सुनाई दी है, भक्तों को मुरली की भी आवाज़ ठाकुर जी की सुनाई देती है, लेकिन सबको नहीं। आज भी अभी भी राधा रानी के चरण यहाँ बने हुए होंगे, कहीं ना कहीं इस रज में जरूर बने हुए होंगे, लेकिन उसके लिए हमें अभी तो नर्सरी चल रही है भक्ति की। अभी तो LKG में एडमिशन हो रहा है, लेकिन जब उसका LKG से आगे जब आगे बढ़ोगे, मास्टर डिग्री और PhD जब भक्ति की हो जाएगी, तो उसका दर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वृंदा कुंड है, यहाँ पे जब राधा रानी पधारती हैं तो वृंदा देवी उनके लिए कुंज बनाती है। ईंट और पत्थर का कुंज नहीं, फ्लावर कुंज। और उस कुंज में लाखों पंखुड़ियों का एक कमल होता है, जिसके बीच में हमारे राधा कृष्ण दोनों विराजते हैं। फिर लीड जो होती है 8, इसके बाद 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे करके बढ़ता जाता है वो। फिर 8 प्रिंसिपल गोपियाँ, मंजरियाँ, उपमंजरियाँ, सब यूथ के यूथ ब्रज गोपी इसमें विराजते हैं। तो राधा रानी की जो प्रेरणा है, उसके माध्यम से वृंदा देवी सबको विभाग वितरित करती है कि किस गोपी को किस कलर का ड्रेस होना चाहिए। आज की जो लीला होगी उसमें गोपियों को किस तरह का ड्रेस धारण कराना होगा। कुंदलता कैसा वस्त्र धारण करेगी, ललिता कैसा वस्त्र धारण करेगी, विशाखा कैसा धारण करेगी, चित्रा कैसा धारण करेगी, तुंग विद्या कैसा धारण करेगी, सुदेवी कैसा धारण करेगी, रंग देवी कैसा धारण करेगी, चंपकलता कैसा धारण करेगी। ये सब व्यवस्था वृंदा देवी का है। और कौन लोग वृंदावन आएंगे, ये व्यवस्था भी वृंदा देवी का है। आप अपने पैसे के बल से वृंदावन नहीं आ सकते। लाखों करोड़ों लोग हैं पैसे वाले, लेकिन कितने जुड़े हैं हमसे जो रो रो करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन आप लगा दो, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो पैसे की ताकत नहीं है आपको वृंदावन लाने की, ना ही आपके प्लानिंग में वो संभव हो सकता है। आपने प्लानिंग की, प्लानिंग धरी धराई रह जाती है, टिकट भी नहीं बनती, कभी शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी परिवार की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब भगवान का निमंत्रण जाता है, जब भगवान प्रेरणा करते हैं ना, तो ऑफिस में बैठे बैठे लैपटॉप खोला, फोन खोला, टिकट भी कंफर्म हो गई, गाड़ी भी मिल गई और वृंदावन भी आ गए, है ना। ऐसा होता है भक्तों के साथ में, क्योंकि प्लान तो रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिन्हें नंदलाल बुलाते हैं, क्योंकि नंद लाला का जिसको निमंत्रण जाता है वही वृंदावन आता है। और एक बात आपसे कह दूं कि वृंदावन कोई पिकनिक का स्थान नहीं है, ध्यान रखना। वृंदावन धाम में हम लोग आए हैं तो पिकनिक मनाने नहीं आए, ये कोई पिकनिक का स्पॉट नहीं है। और ना ही आप घूमने के लिए वृंदावन आए हैं, ये घूमने की जगह भी नहीं है। वृंदावन धाम तो हमारे कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, उनका प्लेग्राउंड है, उसका आप लोग दर्शन करने के लिए आए। और वृंदावन में आके यदि ये भाव रहा कि हम लोगों को बढ़िया खाने के लिए चाहिए, पनीर के बिना हम नहीं रह सकते, रसगुल्ले के बिना हम नहीं रह सकते, तो समझो अभी कहीं भक्ति में थोड़ा कहीं कसर रह गई है, थोड़ी सी।
क्योंकि हमारे वैष्णवाचार्य जो षड गोस्वामी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, षड गोस्वामियों में दो भाई थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वो हमारे नंदगांव में रहे थे। एक तेल कदम पे रहे थे, एक पावन सरोवर के पास में एक भजन कुटीर है, वहां पे रहे थे। लेकिन क्या खाते थे? ब्रजवासियों के घर से मधुकरी सेवा करते थे। सभी ब्रजवासियों के घर जाते, मैया राधे श्याम, तो उनको रोटी मिलती। उसी रोटी को पानी में भिगो करके प्रेम से पाले थे, नमक डाला और प्रेम से पा लिया। दिन भर भजन, रात्रि भर भजन। वो खाने के लिए नहीं जीते थे, जीने के लिए खाते थे, बस थोड़ा सा। क्योंकि ज्यादा यदि आप खाएंगे, ज्यादा वासनाएं बढ़ेंगी और भौतिक बुद्धि होगी। भगवान का महाप्रसाद जो भी मिल जाए, कभी भी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान का महाप्रसाद मिल रहा है, बोले नमक कम है प्रभु जी, थोड़ा नमक दे देना, या थोड़ी मिर्ची चाहिए। नहीं, जो भगवान को भोग लग गया उसमें त्रुटि लगाने वाले आप और हम कौन होते हैं? जो भगवान ने पा लिया वही हमें पाना चाहिए। ऐसी दुर्बुद्धि हमें नहीं आनी चाहिए कि इसमें नमक कम है। अरे जो ठाकुर जी को निवेदन हो गया उसमें फिर क्या कमी रह सकती है? उसमें तो सभी रस प्रवेश कर गए। तो वृंदावन धाम तो श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है भैया, और उस क्रीड़ा स्थली में वृंदा देवी कुंजों का निर्माण करती हैं। अब देखो, सुबह 7 बजे से 8:24 तक यहाँ राधा रानी रहती हैं। फिर इसके बाद में राधा कुंड और श्याम कुंड में राधा कृष्ण का मिलन होता है, ये मिलन कराती है वृंदा देवी। फिर इसके बाद में राधा गोविंद में मिलन होता है। एक मंदिर है रंग जी मंदिर के बगल में, राधा गोविंद मंदिर, तो उसमें वृंदा देवी 6 बजे के बाद में मिलन कराती है। फिर एक स्थान है निधिवन, निधिवन में 9 बजे के बाद राधा कृष्ण मिलते हैं, वो मिलन भी वृंदा देवी कराती है। और फिर इसके बाद एक स्थान है सेवा कुंज, तो सेवा कुंज में भी राधा रानी को श्याम सुंदर से मिलाने का कार्य वृंदा देवी करती है। और एक होता है भक्ति की परिणति, आप और हम सब भक्त हैं, हमें भी कौन मिलाएगी? इनकी कृपा के बिना आप गोविंद को नहीं मिल सकते। मैं नहीं बोल रहा, ग्रंथ बोल रहे हैं कि नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पर पश्चिम दिशा में तुलसी महारानी रहती है, जी उनका घर है। और उनको 108 नामों से हम लोग जानते हैं, जिनमें से मुख्यतः जो नाम है वो 8 नाम हैं। आप मेरे साथ में उनको गाएंगे। बोलो वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी विश्व सारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, ये 8 नाम वृंदा देवी के। अब प्रश्न ये होता है कि ये वृंदावन जो है, वृंदा देवी यहाँ क्यों आई, यहाँ कैसे विराजमान है, यहाँ को और कुछ इतिहास क्या है? तो क्योंकि उतना समय तो आपके पास नहीं है कि आप बहुत समय ठहर सकें, क्योंकि वृंदा देवी की पूरी कथा सुनने के लिए आपको 3 घंटा मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं 3 घंटे ना लेकर के गागर में सागर की बात कह के 10 मिनट में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 10 मिनट हैं आपके पास? देखिए, श्री ठाकुर जी का जो प्राकट्य हुआ मथुरा में हुआ, फिर इसके बाद गोकुल गए। गोकुल में अनेकों राक्षसों ने उत्पात किया, तो मैया यशोदा नंद बाबा को बोली कि हम अब गोकुल में नहीं रहेंगे, हमें नहीं रहना गोकुल में। बोले कहाँ पे रहोगे? बोले जहाँ पे मेरो कृष्ण खुश रहे, वो तो वहाँ ले चलो। नंद बाबा बोले मेहर कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि नंद बाबा से यशोदा मैया 5 वर्ष बड़ी है। और हमारे ब्रिज में कहावत है, जाके घर में बड़ी बहू आके बड़े भाग। जाती पत्नी पति से यदि बड़ी है तो वो तो भाग्यशाली पति है। हाँ, तो नंद बाबा ने बोला कि मेहर हम गोकुल में न जाए, कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं हम इस कंस से। तो नंद बाबा के एक बड़े छोटे भाई थे जिनका नाम था उपनंद। तो उपनंद जी ने खड़े होकर के कहा, भैया यदि आपको मेरा सजेशन अच्छा लगे तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहता हूँ। बोले क्या है? बोले भैया गोकुल से भी बढ़िया एक वन है, जाको नाम है वृंदावन, हमें वहाँ चलना चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तू काय को ऐसी बात कहे, जहाँ अरे जब गोकुल कंस के राक्षस आ सकते हैं तो कहाँ वृंदावन नहीं जा सकते? बोले मथुरा से गोकुल की दूरी भी 12 किलोमीटर है और मथुरा से वृंदावन की भी दूरी 12 किलोमीटर है, तो क्या जब वो राक्षस वहाँ पहुँच सकते हैं तो क्या इधर नहीं आ सकते? बोले भैया आप मेरी बात समझो तो सही। पहले समझा भैया? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम
कि वृंदावन नाम की स्थान है भैया, वो एक जगह का नाम वृंदावन नहीं है, वो एक दूरी का नाम वृंदावन है। बोले तू कहता है? बोले हाँ। बोले कहाँ है और वृंदावन? बोले हाँ अभी बताऊं। बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधवयोन्नत। कि वृंदावन की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। 5 योजन का जो वृंदावन है वो मेरा हृदय है। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथ बोल रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है वो 5 योजन कितना होता है? बोले 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो 5 योजन में बताइए 20 कोस हो गए, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 20 कोस में कितना हो गया? 60 किलोमीटर हो गया। अब प्रश्न ये होता है कि 60 किलोमीटर कहाँ तक है? बोले गिरिराज जी से जितनी दूरी 60 किलोमीटर जाएगी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, वो पूरा वृंदावन कहलाता है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जहाँ बांके बिहारी विराजमान है वही वृंदावन है, जहाँ आप बैठे हैं वह भी निज वृंदावन धाम। तो नंद बाबा अपने अच्छा फिर प्रश्न किया कि भैया वृंदावन में जाने से कंस के राक्षस तो वहां भी पहुंच सकते हैं। बोले भैया वहां पे हमारे कुल गुरुदेव सांडिल्य मुनि का साप है, उस पर्वत पे नंदीश्वर पर्वत जहाँ नंदगांव बसा है, उस पर हमारे कुल गुरुदेव सांडिल्य मुनि का साप है। यदि कोई भी कंस का राक्षस इस पर्वत पर चढ़ेगा तो वो पाषाण हो जाएगा। तो नंद बाबा अपने दोनों लालाओं को लेकर के यहाँ विराजमान हो गए और अपने नाम से नंदगाम बसा दिया। बोलिए नंदगाम धाम की जय। अब देखिए, अब लाला जब यहाँ आ गए तो वृंदा देवी यहाँ आ गई, और यहाँ पे पूरे ब्रज के आप ये समझिए वृंदा कुंड जो है वो ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन, ब्रज का पार्लियामेंट ही वृंदा कुंड है। वृंदा देवी की कृपा जब तक जीव के ऊपर नहीं होगी तब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आज वृंदावन है न भैया, वो वृंदावन धाम भगवान कृष्ण के समय हजारों एकड़ तुलसी का वन हुआ करता था, लेकिन अभी बिल्डरों ने वृंदावन को कंक्रीट वन बना दिया। अभी आपको प्राचीन वृंदावन का दर्शन ही नहीं होगा। मुंबई जैसा दिखता है वृंदावन, और इतना महंगाई हो गई है वृंदावन में कि मुंबई में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। तो श्री राधा श्याम सुंदर की जो परम प्रिय कृष्ण को वृंदा देवी इतनी पसंद है भैया, जब तक वृंदा देवी उनके सामने नहीं आती भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। जब तक वृंदा देवी उनके वक्ष पर विराजमान नहीं होगी हमारे पर, तब तक भगवान हमें भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हम तुलसी की माला गले में रखते हैं। जब तक हम चांटिंग करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये किस माला पे करते हैं? तुलसी माला पे ही तो करते हैं। तो तुलसी माला पे जो हम जाप करते हैं, इसका मायने क्या है? हम और ही माला पे क्यों नहीं करते? बोले जब तक तुलसी महारानी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान हमारा भजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम तुलसी की माला पे भजन करते हैं। अच्छा ये क्या है? ये राधा कृष्ण के चरण कमल हैं, और इनके नीचे तुलसी। जब ये तुलसी महारानी जब तक नहीं आएगी तब तक गौड़ीय वैष्णव नहीं बन सकते, है ना। ये 2 रेखाएं की रेखा रह गई। और जब तक तुलसी, ये तुलसी दल है, जब तक तुलसी हमारी नासिका पर विराजमान नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं हो पाएगी, है ना। जिन घरों में तुलसी नहीं है, हमारे ब्रज में तो बोलते हैं कुछ संत लोग कि वो तो भूतों का घर है, वो तो भूतों का घर है, भूत पिशाच। जिनके घर में तुलसी नहीं है वो तो भूत पिशाच का घर है, वो भक्त का घर नहीं हो सकता। और जिस घर में तुलसी विराजमान है उस घर में कभी अनेकों व्याधि प्रवेश नहीं कर सकती। ऊपरी बाधाएं जो होती है ना, वो कभी नहीं आ सकती घर में। और जिस घर में तुलसी रहती है वहाँ कभी यमराज का प्रवेश नहीं होता। ध्यान रखिए, जिस घर में जो भी भक्त तुलसी की माला अपने कंठ में धारण करता है ना, उस घर में यमराज नहीं, उसके ताऊजी भी प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज तो छोटी चीज है? तो कितना फायदा है। और देखो आप लाखों करोड़ों का सोना चांदी हीरा जवाहरात पहनो, कृष्ण मिलेगा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन तुलसी महारानी की माला आप गले में धारण करो, गोविंद से प्रेम बढ़ेगा, इस बात की गारंटी।
क्योंकि ये कोई साधारण पैलेस नहीं है भैया कि जगह खरीद के मंदिर बना दिया हो, 2 कुंड बना दिए हो, नहीं, ये निकुंज का स्थल है। और इस स्थल को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तुलसी महारानी आप हमें वृंदावन का वास दे दें, क्योंकि वृंदावन का वास भी वृंदा देवी ही कराएगी। आप देख रहे हैं वृंदा देवी के एक हाथ में आशीर्वाद है, दूसरे हाथ में कमल के ऊपर एक तोता आप देख रहे हैं। ये तोता वृंदा देवी का मैसेंजर है जिसका नाम दक्ष है। ये वृंदा देवी का मोबाइल है। आपके मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा, नेटवर्क ही कभी कभी नहीं आएगा, लेकिन इस मोबाइल का कभी भी नेटवर्क ही नहीं जाता है। इसके सानिध्य में 1 लाख तोता है, वो पूरे ब्रज की व्यवस्था और आपके घर भी जाते होंगे, इसीलिए आप वृंदावन आए। वृंदावन आए हैं भैया, तो वृंदावन देखो, कृष्ण से मिलने का जो स्थान है ना, वही वृंदावन है। यहाँ हमारा लाला और राधा रानी हर समय वृंदावन में रहते। आप लोग रज लेने के लिए वृंदावन आए हैं। आप मंदिर और ये तालाब तो और जगह भी देख सकते हैं, लेकिन वृंदावन क्यों आए? बोले वृंदावन हम रज ग्रहण करने के लिए आए। जो मुक्ति को भी दुर्लभ है ये रज। मुक्ति यहाँ कहती है कि मैं दुनिया को मुक्ति करती हूँ भगवान। एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी मुरली मनोहर से कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो नहीं है, बोले कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बोले आपके लिए बड़ी बात नहीं, मुझे तो बताइए। बोले आप ऐसा करो, वृंदावन चली जाओ और रास्ते में सो जाना किसी में। बोले उससे क्या होगा? बोले वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, पड़ी रहो या गेल में साधु संत नित जाए, ब्रजर जोड़ मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त है। ब्रज की उपासना में तो मुक्ति भी नमक से खारी लगे। हमें नहीं चाहिए मुक्ति। मुक्ति को यहाँ दासी करके छोड़ा है भगवान ने। मुक्ति तो दासी रहती है। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, जेवरी बनाते हैं रस्सी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। 4 पदार्थ करत मजदूरी, झाड़ू लगा में ब्रह्मा से ज्ञानी, धन धन वृंदावन रजधानी। यहाँ झाड़ू लगाता है ब्रह्मा। इंद्र, कुबेर, सूरज जी, चंद्र जी, जितने भी जी है ना, वो वृंदावन में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप लोग वृंदावन आए, किसकी करुणा में ये है? ये राधा रानी की करुणा से। एक किशोरी जी ने आपके ऊपर कोई दृष्टि कहीं से डाल दी है, जैसे आप वृंदावन आ गए। ये उनकी करुणा के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ठाकुर जी ने, बस 2 मिनट में अपना वक्तव्य में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं आप, तो जी और वो सब क्यों नहीं आ सकते? वो इसलिए नहीं आ सकते बेटा, उनका इतना पुण्य नहीं है। आप पुण्य वाले हो, इसलिए आप इतना, आपका पुण्य बढ़ गया है। अभी मैं वही सुनाने वाला हूँ आपको 2 मिनट में। एक बार श्याम सुंदर और श्री अर्जुन, जो उनका सखा था, वो हस्तिनापुर में यमुना किनारे घूम रहे थे, दिल्ली में। ठीक है, इंद्रप्रस्थ और ये जो है ये दिल्ली ही है। तो घूम रहे थे, तो यमुना जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण एक फूल यमुना में प्रवाहित करते हुए बोलते हैं कि यमुना जी आप वृंदावन होके बहती हैं, तो आप राधा रानी के चरणों तक ये फूल पहुंचा दें। हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से, और वो वीचियों के माध्यम से फूल को भगवान ब्रज के लिए भेज रहे हैं कि मैं तो यहाँ व्यस्त हूँ, आप श्री किशोरी राधा रानी के चरण कमल में ये फूल पहुंचा देना। अब अर्जुन को लगा कि ये हर समय ब्रजी ब्रज ब्रजी ब्रज इनके माथे पर रटा रहता है, इनकी जिह्वा पे हर समय ब्रजी ब्रज कहते रहते हैं। क्या है ऐसा ब्रज में? आपको क्यों इतने अच्छे लगते हैं ब्रजवासी? बोले बहुत पैसे वाले हैं अर्जुन, इसलिए अच्छे लगते हैं। बोले दिन में 50 बार नहाते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। वो बहुत सुंदर है इसलिए अच्छे लगते हैं। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ब्रजवासी बहुत सुंदर हैं, ऐसी भी बात नहीं है। यदि सुंदरता भगवान देखते तो कुब्जा तो 3 जगह से गिर ली। और यदि भगवान पैसा देखते तो भैया ध्रुव ये सुदामा के पास तो पैसा ही नहीं था, वो तो बहुत गरीब था। यदि नहाना धोना देखते भगवान तो मछली तो जल में ही रहती है। यदि जंगल में जाने से भगवान मिलते तो शेर सियार तो जंगल में रहते। तो क्या देखते हैं भगवान? बोले ऊंची जाति वाला देखते हैं, ब्राह्मण के घर जल्दी। बोले ऐसा भी नहीं।
ऐसा नहीं है ऊंची जाति, यदि ऊंची जाति वाले देखते तो विदुर के घर तो भगवान ने छिलके खाए थे, छिलके, केला भी नहीं खाया था। तो किससे मिलते? बोले भक्ति तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं सारे नंद किशोर बूढ़ा बन। चलो ब्रजवासी लोग ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते, अपना मित्र सखा मानते कि हमारो लाला है, हमारो छोटो सो कन्हैया है। साहब 8 बजे तो जागते हैं, सुबह सुबह जागते हैं ब्रज में 8 बजे कि लाला को रात्रि में सोए हो। 9 बजे ये आपके रेवा कुंज में राधा रानी के चरण दबाएंगे तो 8 बजे जगा में। हमारे यहाँ 7 बजे मंगला होती है वृंदा कुंज में, इसीलिए क्योंकि रास रचाते हैं साहब, हाँ थक जाते हैं। तो ये भावना है हमारी भगवान के साथ में, क्योंकि और अन्य जगह नंदगांव जैसा गोपाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढे से कहीं नहीं मिल सकता। कैसा? आप कहोगे कैसा? ऐसा ही तो मुंबई में, ऐसा ही दिल्ली में, ऐसा ही यहाँ है टेढ़ी टांग वाला। बोले ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन एक विशेषता है नंदगांव की। क्या? बोले 3 जगह से टेढ़ो दिखे। आप लोग मुंबई से ही है ना? दिल्ली से, हाँ। 3 जगह से टेढ़ो दिखे। बोले वो तो दिल्ली में ही दिखता है। नट की सी चलगत है सीखे। बोले वो तो दिल्ली में भी नट जैसे ही खड़ा है। टेढ़े नयन चलावे तीखे। बोले वो तो वहां भी तीखे नयन चलाता है। लेकिन यहाँ क्या है तुम्हारे कन्हैया के लिए? बोले टेढ़े नयन चलावे तीखे। 3 लोक को नाथ तो ये ब्रज में घेरे गाय। दिल्ली में गाय चराता है क्या? नहीं चराता ना। 3 लोक को नाथ तो ये ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाय। इंदर कूप कियो पछतायो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। नाग कालिया पकड़ पछाड़्यो, ऐसो बलशाली खेलत में ग्वालन पे पिट जाए। ऐसा बलशाली है कि खेलने में ब्रजवासियों के बोले सारे आज आनंद के छोरा हमारे संग खेल हैं और हम तुम्हें पटक नहीं देंगे। और एक ब्रजवासी को पीट दिया कन्हैया ने, क्योंकि वो तो अद्भुत बलशाली है। अब तो वो तो रोने लगा, बोले सारे नंद के छोरा मैया पे पिटवाऊंगा, ये करूंगा। अब जब लाला को ब्रजवासी रोता हुआ दिखा तो वो उसका नहीं देख सकते उसका दुख। तो ठाकुर जी बोले अब की बार मुंह ते लड़ियो। अब जैसे ही वो सखा गोविंद से ऐसे ऐसे मस्ती में लड़ने लगा, सो गोविंद अपने आप ही नीचे गिर गए और उसको अपने ऊपर ले लिया। बोले मैं पिट गया, मैं पिट गया, ऐसो ब्रजवासिन को चाकर बिना बुलाए डोले घर घर। ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी कर जाए। अच्छा एक बात बताओ कि चोरी कौन करेगा? किसी ने मेरे से पूछा, थोड़ा प्रसंग लंबा हो रहा है भैया, देरी हो रही है। किसी ने पूछा कि भैया आपका कन्हैया तो चोर है। हमने कहा हमारा कन्हैया बिल्कुल चोर नहीं। बोले बिल्कुल 100% चोर है आपका कृष्ण। बोले आपका क्या चुरा लिया हमारे कन्हैया ने? बोले माखन चोरी करता था आपका कन्हैया। आप इतनी बड़ाई कर रहे हो उसकी? बोले एक बात बताओ भैया, चोरी तो वो करेगा ना जिसके घर में कमी हो। भाई जिसके घर में अभाव हो वही तो चोरी करेगा। हमारी यशोदा मैया के घर 9 लाख गैया थी और 9 लाख गैयाओं की रखवाली करने के लिए 10, 20, 50 हजार नौकर नौकरानी तो रहते ही होंगे ना, रहते होंगे ना। तो माखन की चोरी करने क्यों जाएगा? हजारों लाखों टन दूध होता था मैया यशोदा के घर में, लेकिन ब्रज गोपी। और एक बात बताओ कि कभी क्या कोई चोर को निमंत्रण देने के लिए जाता है? नहीं देता ना। ब्रज गोपियां हमारे कन्हैया के लिए निमंत्रण करके जाती थी कि हमारे घर आ जाइयो लाला, थोड़ी चोरी कर ली। हाँ अच्छा, लाला ने पूछी आप वैसे ही दे दियो करो ना, चोरी करने की क्या जरूरत है? जब आपे लगे कि मोह माखन खिलानो तो प्यार से ही दे दीजिए। बोले ना है, हमें तो तू चोरी करते ही जो लगे। चोरी करते आप इतने अच्छे लगते हो। बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल आप भी जाते हो, छोटे छोटे मंडली में सखा भी जाते हैं, फिर बंदर भी जाते हैं, साथ में मोर भी जाते हैं। इतना आनंद आता है आपकी चोरी देख के, मन गदगद हो जाता है। तो ऐसा मुरलीधर तो केवल नंदगांव में ही है।
तो उसको अर्जुन को बताया ठाकुर ने कि भाई अर्जुन ऐसा नहीं है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण तेने न नेक विशार हूँ मोय नंद बाबा की याद। मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन मेरे ब्रजवासियों को मैं नहीं छोड़ सकता। जब ब्रजवासियों को चुरा लिया था ना ब्रह्मा जी ने, तो ठाकुर जी बहुत नाराज हो गए। तुमने मेरे बछड़ाओं को चुरा लिया, मेरे ब्रजवासियों को मेरे से दूर किया और अब तू स्तुति कर रहा है। 40 मंत्रों में स्तुति करी लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, माफ किया ही नहीं। और इंद्र ने केवल 14 मंत्रों में स्तुति करी और भगवान ने माफ कर दिया। इंद्र ने जो गलती करी, जब गिरिराज उठाया तो जितने ब्रजवासी थे सब गिरिराज के नीचे आ गए, कन्हैया के नजदीक आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी, सभी ब्रजवासियों को कन्हैया से दूर कर दिया। और ब्रह्मा की और इंद्र की गद्दी में बहुत अंतर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी, एक मनवंतर पूरा होता है। और ऐसे एक मनवंतर में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अब देखो इतना ऊंचा पद ब्रह्मा का, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। फिर थोड़ी बड़ाई करी ब्रजवासियों की ब्रह्मा जी ने। बोले एक बात बताओ महाराज, ब्रजवासी आपको इतना स्नेह देते हैं, आप कौन सी गति दोगे उनको? बोले मुक्ति दे देंगे। बोले मुक्ति तो आपने पूतना को भी दे दी, और केवल पूतना को नहीं दी, सकुला पूरे परिवार खानदान को ही मुक्ति दे दी। क्या ब्रजवासी पूतना के बराबर है? कन्हैया ने सोच के बताया कि मुझे ब्रजवासियों को देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? अपने आप को दूं वो भी थोड़ा है। कन्हैया बोले कि मैं 1000 जन्म भी ले लूं ना तो ब्रजवासियों के ऋण से ऋण नहीं हो सकता, ऐसा कृष्ण बोले। आप पढ़ लेना भागवत। तो कन्हैया बता रहे हैं कि मुझे बहुत प्रिय हैं ब्रजवासी। तो अर्जुन ने ऐसा ही कर दिया, मना पटासा नहीं, मैं नहीं समझ सकता। तो भगवान लोकालोक पर्वत पर ले गए और ले जा करके वहां देखा तो एक कोई संत वहां तपस्या कर रहे थे, और बहुत सुंदर सफेद पर्वत है। और ठाकुर जी जैसे ही वहां गए, संत की आंखें खुली और उन्होंने संत को पूछा आप कौन है? बोले महाराज आप पधारे, आपको सादर दंडवत। मैं जो भी उनका नाम होगा नाम बताया। बोले ये सब क्या है? बोले ये मेरे ही हड्डियां हैं, ये जो पर्वत है ये मेरी ही हड्डी है। बोले ऐसा क्यों? बोले मैंने जो तपस्या करी और तपस्या के माध्यम से, योग बल के माध्यम से अपने शरीर को त्यागता हूँ और शरीर त्यागता हूँ वो पर्वत बन जाता है। इतने जन्म मुझे हो गए। बोले आप तपस्या किस लिए कर रहे हो? बोले मुझे ब्रज में जन्म मिल जाए, मैं ब्रज में चला जाऊं, चाहे 1 घंटे के लिए ब्रज में चला जाऊं, लेकिन मैं चला जाऊं। कन्हैया बोले मेरे बस की बात नहीं है, तुमने इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हें मैं ब्रज में नहीं ले जा सकता। यदि तुम्हें ब्रज में जाना है तो आपको राधा रानी की चरण शरण ग्रहण करनी होगी। ब्रजवास तो राधा रानी दे सकती है, ये किशोरी राधा रानी की कृपा से आप लोग ब्रज में आए। यदि उनकी अब आप विचार करिए, हजारों जन्म बीत गए तपस्या करते करते, लेकिन 2 घंटे भी ब्रज में नहीं आ सकता जी। तो आप विचार करिए, इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर ये ब्रज में रहेंगे, क्योंकि जब ये आता है ना तो अभिमान लेके आता है, ऑटोमेटिक अभिमान लेके आता है। हमारे ठाकुर जी ने तो लक्ष्मी को भी ब्रज में प्रवेश नहीं करने दिया। बोले तू बेलबल में ही रहे, तू यदि ब्रज में आवेगी ना तो थोड़े ब्रजवासियों के पास यदि ये लक्ष्मी बढ़ेगी तो वो अभिमानी है जाएंगे। और अभिमान और भगवान को तो बैरादाय है, बैर है। आप किसी भी चीज में अभिमान करके देख लो, भगवान आपका क्षीण कर देंगे। तो आप लोग ब्रज में आए, वृंदावन की कृपा से आए, वृंदावनेश्वरी की कृपा से आए। अपनी भक्ति रूपी फाइल वृंदा देवी के चरणों में लगाइए और कहिए कि वृंदा देवी आप सिग्नेचर कर दो हमारी भक्ति की फाइल पर। यदि यहाँ से ऑथोरिटी मिल गई तो आपको कृष्ण प्रेम भी 100% मिलेगा। किसी का प्रश्न हो तो कुछ पूछ सकते हैं, वृंदा देवी को धन्यवाद करिए और उनसे यही मांगिए झोली पसार करके कि वृंदा देवी आप हमें दे दो जो हम ले लें। रुपया पैसा मत मांगना।